नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। अभी हम लोग मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ में वार्ड नंबर 23 के पूर्व पार्षद संजय मिश्रा जी मौजूद हैं। संजय मिश्रा जी से हम जानेंगे, हमें जो हाल ही में एक सूचना मिली है। सूचना ये दिया गया, जो बंदा हमें फ़ोन करके बताया, उन्होंने ये कहा है कि म्युनिसिपल में कई सारे सैनिटरी ऑफिसर हो गया, सीनियर सैनिटरी ऑफिसर हो गया, जेई हो गया, काउंसलर हो गया, इन सभी के घरों में जो है म्युनिसिपल के जितने भी कर्मचारी है उनको काम पे रखा जाता है। चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो आपका कपड़ा धोना हो, खाना पकाना हो, ऐसा सब काम करवाते हैं। ये कहना है उनका, जो हमें सूचना दी है। तो इस विषय में हम पूर्व पार्षद 23 वार्ड थे, उनसे जानते हैं कि वाकई में उनके समय में ऐसा कुछ उनको देखने को मिला था कि नहीं। तो संजय जी, आप ये पहले बताइए, जो सूचना हम लोगों को मिला है वो सूचना कहाँ तक सही है, इसके बारे में आप बताइए दर्शकों को। नमस्कार सर, पहले तो मैं आप तक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का सूचना उसको मिला है और मुझे बुलाए एक एक्स काउंसलर होने के नाते। तो ये जो सूचना आपको मिला है तो ये काउंसिल से ही मिला है, तो उसका मतलब ये बात एकदम सही है। तो मुझे भी पता था इस तरह का चल रहा है करके, पर हमारा वार्ड्स में देखिए ये हमारा जो डोर टू डोर कलेक्शन का जो मैटर है वो नहीं हो रहा है वार्ड्स में। हम अपना ही वार्ड्स का बोलेंगे, हम क्यों दूसरा वार्ड के बारे में बोलेंगे। हमारी वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है, कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं। ओडीएफ का जो मैटर बोल रहे हैं वो भी उसी तरह ही है। बहुत जगह में ओपन डेफिकेशन होता है, उसका भी ध्यान नहीं दे रहे, खाली बस पेपर में ही आता है। वो बहुत गलत चीज़ है। और ये जो आप बोले हैं काउंसलर का घर में काम करते हैं, ये बात तो सही है, पर मैं तो अपना पीरियड में कभी ना कि गाड़ी लिया, कभी म्यूनिसिपल से कोई गाड़ी कभी लिया ना, कभी कोई एक लेबर लेके हम काम कर रहे हैं। हम जब भी लेबर मंगा है अपना वार्ड के काम के लिए मंगा है, उसमें भी हमको रो दो के बड़ा मुश्किल से रोड सफाई करना या नाली सफाई करना या कचरा सफाई करना या झाड़ी कटवाना या वो इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट के ऊपर में अगर बेल आ जाता है, वो सब के लिए भी हम ये 5 साल में हज़ारों बार मंगा होगा, मुश्किल से मेरे को 10 बार मिला होगा। तो जो आप सुना है वो गलत, मतलब वो बात एकदम सही है। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं हमारे जितने भी जो भी ऑफिसर्स है पूरा ओवरऑल, मैं एक का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, जो भी है, आप ये सोचिए कि क्यों आपको तनख्वाह मिलता है, आप क्यों कोई आदमी को अपना घर में रखेंगे। जो आदमी को विलेज में काम करना है, गांव में काम करना है, वार्ड में काम करना है, वो आदमी को क्यों आप अपना घर में रखेंगे। अगर वो आदमी वार्ड में जाके काम करेगा तो अभी जो सफाई दिखता है उसे लाख गुना ज़्यादा सफाई दिखाई देगा। रोड भी अच्छा मेंटेन रहेगा, नाली भी अच्छा रहेगा, और ये जो बुश कटिंग है वो भी होगा, रोड साइड कटिंग वो भी होगा, मतलब ओवरऑल साफ़ सफाई रहेगा। हम लोग तो काउंसलर लोग जीतते हैं ये गाड़ी के लिए नहीं जीतते। हम लोग ये लेबर लेके रखना, घर में गाड़ी धोने के लिए लेबर मिल जाएगा, इसके लिए तो हम लोग नहीं जीतते। मैं अपना बारे में बता रहा हूँ, हम लोग इस तरह, अगर कोई काउंसलर इस तरह करता है तो टाइम पे आपने देखा था ये कभी किसी का 100% है। हम लोग ये तरह बात काउंसिल में भी बहुत बार उठाए हैं कि लेबर का, जब इतना लेबर है, हमारा जो डाटा मिलता है उसमें लेबर पूरा दिखाई जाता है, लेबर दिखता है, और वो जब कैलकुलेट करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं इतना ही लेबर, इससे ज़्यादा लेबर नहीं आपको दिया जाएगा। वो दिल्ली का कोई का लोग देख के वो रेशियो बताते हैं। तो जब रेशियो आपको बताया जाता है तो आदमी कहाँ जाता है, आदमी तो मतलब बराबर आना है फील्ड में। अब ये कई मीटिंग होते होंगे आपके वहाँ पे काउंसिल में, तो वैसे में मीटिंग में ये बात कभी उठाया है आपने, और या किसी ने उठाया इस विषय को लेकर? मीटिंग में तो ये बात हमेशा उठता है। खाली संजय मिश्रा की आवाज़ उठाने से, अपने टाइम में जब उठाया वो अकेला उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी सब तो मज़ा मार रहे हैं। तो बाकी जो है वो तो ज़्यादा मेजॉरिटी उन्हीं की ही है। जो भी ऑफिसर्स है या जो भी काउंसलर है उनका घर में तो काम करता है, वो क्यों इसके बारे में बोलेंगे। वो बस ऐसी ठंडा बस्ता में चले जाता है, प्रोसीडिंग में आता है, बस वो ठंडा बस्ता में चले जाता है। इसमें और एक देखे, आज हमने जैसे हमें खबर मिला उसके बाद में आज हम खुद गए थे, हम लोग जाके जो है सैनिटरी ऑफिसर के पास में गए, वहाँ पे डाटा पूछे, तो डाटा हमें देने में हिचकिचाए और दिए भी नहीं। इनका कहना था कि हाँ ये हम लोग आपको नहीं दिखा सकते हैं। तब हमने उनसे पूछा कि आपका स्टाफ लोग कहाँ हैं ये बताइए, ताकि हम लोग जाके देख सके कि जो नंबर्स आप बता रहे हैं वो नंबर्स वाकई में इस फील्ड में काम कर रही है कि नहीं। वो भी उन लोग बताने से कहीं ना कहीं पीछे हट गए, बस नहीं बताना चाह रहे। तो इस पे क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न यही है कि जो भी आदमी, सपोज जो भी आप जहाँ भी गए हो, वो जगह का वो आदमी कहीं ना कहीं इधर उधर डिप्यूट कर दिए होंगे।
अब क्या करें, नीचे वाला ऑफिसर ऊपर वाला ऑफिसर को खुश रखने के लिए वो एक आदमी बोलता है तो 4 आदमी भेज देता है, कहीं कहीं भेज देते हैं। मेरा सवाल यही है, जब काउंसलर रहने के टाइम में मैंने 1000 बार पूछा, आप हमको 10 बार दिया, तो अभी आप सुने बोल के मैं अभी अपना भड़ास निकाल रहा हूँ, नहीं तो हमको वो टाइम में काउंसिल ने बोले कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब के सब तो वही कैटेगरी के लोग थे। हम लोग आपको बुलाए भी इसलिए कि हम ये चाहते थे कि पूरा अंडमान निकोबार के सारे लोग ये चीज़ को जाने कि क्या हो रहा है। ये आपके मुंह से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप काउंसिल में खुद थे, काउंसलर थे, तो आप बेहतर बता पाएंगे। मैं तो जो भी आपको बोलूँगा सच कहूँगा, जो भी जितना भी बोला सच का। और मैं चाहूँगा जब आप ये इतना बात उठा दिए हैं तो सैनिटरी हो या वर्क सेक्शन का लेबर हो, आने वाला समय में कम से कम सेक्रेटरी साहब इसको थोड़ा ठीक ठाक मॉनिटर करे, और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी थोड़ा अपना अंतरात्मा को थोड़ा जांच करे और बोले कि भाई सही में हम लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम लोग का जो भी लेबर्स हैं वो सही में वार्ड में काम करना है। आज का बाद या कल के बाद जब भी ये आपका मीडिया में जाएगा, सोशल मीडिया में जाएगा, उसके बाद में एक शपथ खा ले कि नहीं भाई हम और कभी काउंसलर भी हो या जो भी ऑफिसर हो कि भाई हम ये लेबर है। और ख़ास करके हमको तो शर्म इतना आता है कि ये लेबर लोग जो स्ट्राइक में बैठते थे, उनका बोलते थे 30th करना, ये करना, रेगुलाइज करना, ये करना, वो करना। मैं तो बोलूँगा लेबर को रेगुलाइज करना ही नहीं है। अब लेबर मेरे पर गुस्सा हो, नाराज हो, हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जब उस स्ट्राइक में रहने का मैं उनको गया था कि आप जब आपको किसी का घर में बुलाते हैं काम करने का, आप क्यों जाता। वो टाइम में बहुत लोग अनऑफिशियली बोले मेरे को कि भैया हम लोग जाते हैं 1 घंटा काम करते हैं, बाकी टाइम हम लोग को घर आ जाते हैं, हम लोग को बहुत आराम मिलता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, कहीं ना कहीं उन लोग भी गलत, उन लोग भी गलत है। तो ये लेबर का सांठ गांठ का मिल के ये जो ड्रामा चल रहा है, नहीं उसे लेबर बोलेगा हम नहीं जाएगा तो कोई ऑफिसर कुछ कर सकता है? वो सीधा कंप्लेंट करना है कि अब मैम नहीं करेगा, भाई हमको जो काम दीजिए आप हम करेगा, अपना मेरा जो काम है, हम क्यों आपका घर में गाड़ी धोएगा, बच्चा छोड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, जो भी क्यों करेगा। सर ये तो अच्छी बात है कि ये तो फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं कि चलो काउंसिल के अंदर में ही कोई ऑफिसर का घर पे जा रहा है, नहीं तो आपका काउंसलर का घर पे जा रहा है। हमारे पास में ये भी खबर है कि बहुत सारे दुकानों में भी जो है आपका म्यूनसिपल का जितने भी कर्मचारी है वो वहाँ पे भी जाके काम कर रहा है, वो हमारे नॉलेज में भी है। तो उसके ऊपर में क्या कहेंगे, ये सही है कि नहीं बताइए। नहीं वो हो सकता है, मैं तो देखा नहीं है, पर ये सैनिटरी और वर्क सेक्शन का जो लोग हैं वो तो इधर उधर जाते हैं, वो तो 100% है। वो बीच में भी और भी कोई खुलासा करे थे, तो वो तो 100% ऑफिशियल टाइम के बाद में कहीं भी काम करो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपना रोजी रोटी के लिए उस लोग को करना पड़ता है। पर ऑफिशियल जब रह के आपके यहाँ प्रेजेंट चल रहा है और आप दूसरा जगह में जाके वो टाइम में काम करते हो, वो गलत है। एक छोटा सा इंसिडेंट हम आपको वो भी बता देता है, थोड़ा सा हटके है, आप चलाने में आप चला लीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे कि इटाची है, एक ही इटाची है, 24 वार्ड में चलना है। संजय मिश्रा को इटाची को 50 बार बोलने से एक बार धोखाधड़ी में देता है। संजय मिश्रा का अपना घर के लिए नहीं बनता है, संजय मिश्रा का बनता है कि वो नाली जाम हो गया, वो नाली की वजह से पूरा एंटायर वार्ड में पानी चढ़ जाएगा, और उसके लिए हमको इटाची नहीं दिया जाता है, इसको रिक्वेजन दो, उसको रिक्वेजन दो, कहाँ 50 किस्म का कानून करते हैं। तो जब हम देखता है कि प्राइवेट जगह में ये हमारा इटाची काम करता है, मैं इतना ही कहता हूँ जो हो गया आप कर दिए। आज ये सोशल मीडिया जाने के बाद में कम से कम इस तरह का घिनौना हरकत मत करिए। आप प्राइवेट में मत भेजिए, आप बेकार का ये सब गलत काम मत करिए, आप वार्ड में भेजिए, कहीं भी भेजिए, मतलब अच्छा काम के लिए हमारे वार्ड में 24 वार्ड में कहीं भी भेजिए, और जेन्युइन काम के लिए भेजिए, लोगों के लिए भेजिए, ताकि उससे म्यूनिसिपल को फ़ायदा होए और लोगों को फ़ायदा हो। सर और एक जैसे कि हमने ये विषय को लेके एक काउंसलर से भी हमारा बात हुई, और उनसे ये भी पूछने की कोशिश किया कि भैया हम लोगों को खबर मिला है कि काउंसलर भी अपने घर पे जो है लेबर्स को लेके जाते हैं म्यूनसिपल के, तो उनका कहना ये है कि हम लोग मीटिंग में पास किए, हर एक जो है काउंसलर के घर पे एक कर्मचारी जो म्यूनसिपल का होगा वो घर पे जाके काम करेंगे। तो उनका और एक कहना था कि भैया बॉबी तुम ये देखो कि ऑफिसर्स के घर पे जा सकता तो क्यों काउंसलर के घर पे नहीं जा सकता। तो हम लोग ये मीटिंग में रह के पास किया, और एक एक काउंसलर के घर पे एक जा रहा है। तो ये इसके बारे में क्या कहना है? देखिए वो टाइम में तो मैं अपोज किया था, क्यों किसी घर में काम करना, कहीं ऑफिसर। आज की बात कर रहा हूँ, आज आपको जो भी काउंसलर आपको अगर बोला है, वो काउंसलर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आने वाला समय वाला जो मीटिंग, जो भी काउंसिल मीटिंग होगा, उसमें बोल के इसको विड्रॉ कराइए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के घर में काउंसलर घर में काम करना, वो आदमी तो वार्ड में काम कराइए उसको, वार्ड में दुनिया का काम है। उनका ये भी कहना था कि ऑफिसर्स के घर पे 3-4 जा सकते, तो हमारे घर पे क्यों एक नहीं आ सकते? नहीं, ऑफिसर्स अगर रोकना है, काउंसलर का काम है, वो चीज़ अगर जाता है तो उसको रुकाना है, बोलना है, क्योंकि क्या बोलते हैं हमारा जो ऑफिसर्स है उनको तो ऑलरेडी उनका घर में तो रहते ही है स्टाफ, मतलब जो कुक रहता है, जो भी है वो रहता है, और वैसे भी इनको तनख्वाह तो पूरा मिलता है। वो तनख्वाह में वो लोग किसी गरीब को रख देंगे तो एक तो ये म्यूनिसिपल का स्टाफ म्यूनिसिपल से पैसा ले रहा है, और वहाँ में आपका मतलब यहाँ में म्यूनिसिपल को नुकसान हो रहा है। उससे अच्छा आप किसी को रखेंगे तो कोई एक भाई को नौकरी भी मिल जाएगा, वो आएगा काम करेगा चले जाएगा।
एक एक्स्ट्रा एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा ना, एक प्राइवेट काम थोड़ा मोटा मिल जाएगा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वो कोई यही का गाड़ी चला देगा, कोई यही का गाड़ी चला देगा, या उसका घर में गाड़ी धो देगा, या बगीचा सफाई करेगा, जो भी करेगा, मतलब मेट का तरह काम करेगा, जो भी है। मतलब हम लोग सोचना है अगर अंडमान का, अगर म्यूनिसिपल का डेवलपमेंट करना है तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हम 5 साल रह के देख लिया, पंचायत में भी था, काउंसिल में भी रह गया, म्यूनिसिपल को डेवलप करना है ऐसा करके कुछ दिखता नहीं है, ये खाली आई वॉश है। आप रोड साइड खाली देखिए, रोड साइड खाली चमकता रहेगा। सर और एक सवाल, जैसे कि हमेशा का रहता है कि काउंसलर लोग, काउंसलर हो चाहे हो कि चेयरपर्सन हो, सबका कहना है कि कहीं ना कहीं उनका पावर छीन लिया गया है, जिसकी वजह से उन लोग काम ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा है, सारा पावर सभी सेक्रेटरी के पास में है। इसकी वजह से उन लोग कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट आता है। तो आप मान लीजिए, अगर मेरा एक सवाल भी है उन सभी लोगों से, और उसके ऊपर मैं आपसे भी टिप्पणी लेंगे कि आप उस पर क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि उनके पास में पावर नहीं होते भी एक एक व्यक्ति को जो है अपने घर पर रखा हुआ है, तो अगर इनका पास में पावर मिल जाते तो कितने रख सकते थे, उसके ऊपर में क्या कहना? नहीं, ये तो जब सेक्रेटरी 2017 या 18 गुड्डू IP सिंह रहने के टाइम में ये हुआ था। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, ये सेक्रेटरी के पास पावर चली गई, बहुत अच्छी बात है। पर सेक्रेटरी के पास पावर जाने से ऐसा नहीं होता है, सेक्रेटरी को भी चाहिए कि देखना है कि जो फंड दिया जाता है, जो काउंसलर को दिया जाता है, वो पर्टिकुलर जगह में और लोगों का बेनिफिट के लिए काम करना है। वो जो मतलब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो प्रायोरिटी देके वो काम करना है। बहुत जगह पे देखा जाता है, किसी का वॉल बना दिया, वो वॉल बनाने के बाद वो लास्ट टाइम में भी मैं उठाया था बात को, ऐसी दबा दिया क्योंकि सब मिले भगत है, अब क्या करूं। अब वो वॉल बना देता है जिसको इंडिविजुअल को खाली बेनिफिट होता है। वो 10 लाख का वॉल है, 10 लाख का वॉल में वो पार्टी से 5 लाख ले लेता है, 5 लाख म्यूनिसिपल का, पूरा 10 लाख तो म्यूनिसिपल का ही जाता है, पर 5 लाख पार्टी से लेके उसका उनका जेब में जाता है काउंसलर का। ये तो गलत चीज़ है। तो कुल मिला के ये जो पावर गया है ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर आपको जो फंड दिया जाता है, मेरा यही है, जो काउंसलर को जो फंड दिया जाता है वो अपना काम अच्छा तरह से करे, प्रायोरिटी दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होने वाला काम दिए, ना कि इंडिविजुअल बेनिफिट देने के लिए नहीं होना चाहिए। संजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप पहले काउंसलर रह चुके हैं 23 वार्ड के, तो वैसे में पूर्व जितने भी आपके अध्यक्ष थे उस समय में, तो हमारे पास में ये भी आया हुआ है कि पहले के जो अध्यक्ष थे वो एंक्रोचमेंट में घर बनाया हुआ है, और उसके बाद में जब अगर अपना खुद का भी ज़मीन है तो घर बनाते समय जो है म्यूनसिपल का जो मटेरियल्स है उसको यूज़ किया गया है, पत्थर हो, बजरी हो, सीमेंट हो, रॉड हो, ये सब जो है कहीं ना कहीं गिरा देते थे, बाद में लेके आके अपने घर के लिए यूज़ किया गया है। तो ये कितने दूर तक सच है सर? अगर आप तक को कोई अगर बोला है, बॉबी को बोला है, मीन्स वो कोई सच्चा ही आदमी बोला होगा, क्योंकि आप तक को लोग मतलब क्योंकि आप तक को बहुत पसंद करने लग गए हैं, क्योंकि वो पूरा खुलासा करता है, लोगों को सच्चाई बताता है, और ना केवल एक ही साइड का, दोनों साइड का बताता है कि ये ऐसा गलत हुआ, ये सही हुआ। तो आपको जब कोई बताया है तो ये बात सही हो सकता है। तो मेरा इस आपका मीडिया का माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये गलती हुआ है तो दोबारा इसको ना दोहराए। और मेरा बोलने का मतलब है, काउंसलर से जो भी ऑफिसर डरता क्यों है, मेरा सवाल यही है। मेरा सवाल ये है, काउंसलर से वो ऑफिसर डरता क्यों है? वो डर का मारे ही दे रहे हो, या वो पैसा लेके दे रहा है, या तो डर का मारे दे रहे हैं। और काउंसलर को ऑफिसर से क्यों डरना? अगर ये दोनों का मिली भगत होकर ये चलता है, उसका मतलब ये दोनों लिप्त है, सांठगांठ है। तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग को अपना ऊपर वाला हम लोग को इतना अच्छा रखा है, सबको अच्छा रखा है, आप लोग को जिताया है, आप लोग अच्छा से काम करिए, और गलत हो रहा है, गलत को आप लोग उसको रोकिए, इमीडिएटली रोकिए, नहीं रोकिए, ये अंडमान बर्बाद होने के है। क्योंकि देखिए, म्यूनिसिपल को बढ़ा दिया, आप 20 वार्ड नंबर तक चले गया, अच्छा वाला पंचायत था। अभी आप लास्ट टाइम हम लोग 2015 में आप हमको खाली 2000 रुपये दिया, हमको नहीं पूरा 24 आवर्स में 2-2 लाख रुपया दिया है। इससे क्या डेवलपमेंट होगा? जब पंचायती राज था 1.5 करोड़ मिलता था, हम लोग अभी 25, जब पहले के जो काउंसलर थे उनको 25 लाख 30 लाख मिलता था। हम लोग ये डिफरेंस दिखाने के लिए आप लोग लेके आए, कोई डेवलपमेंट हो बेकार, और उसमें हैरेसमेंट भी जाता है। कुछ लोग या बड़ा बड़ा बात है उसमें खाली वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो संजय जी, ये भी बताइए साथ ही, जैसे कि ये जो आपने कहा कि ये जो म्यूनसिपल का जो सेक्रेटरी के पास में ये पावर जाके एक तरह से अच्छा हुआ, और कहीं ना कहीं ये सब एडमिनिस्ट्रेशन देखने के बाद ही शायद इनके पास से पावर निकाल के सेक्रेटरी के हाथ में दिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग मिसयूज़ कर रहा था। इसको आप एक्सेप्ट करते हैं? ये एकदम 100% बात सही है आपका। ना केवल म्यूनिसिपल का सेक्रेटरी के पास पावर किया है, ये पंचायती राज का भी किया है। तो मन जी चलता था, कुछ
लोगों का वजह से ये पूरा सिस्टम जो है बदनाम हो रहा था, पंचायती राज बदनाम हो रहा था, काउंसिल बदनाम हो रहा था। अभी सेक्रेटरी के पास पावर किया है, बहुत अच्छी बात है, और जो ऑफिसर्स के फिर पावर है, अच्छा बात है, पर काउंसलर को चाहिए कि उसको मॉनिटर करे। काउंसलर भी मॉनिटर करना है, देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपका जब कोई काम आप जिम्मेदारी दे रहे हैं कोई ऑफिसर को, तो वो काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब आपका जिम्मेदारी है। कि किसी को पावर दे दिया, हम लोग को क्या लेना देना उससे, कोई को पावर किसी को भी दो, पैसा आया है आप उसको यूटिलाइज करिए। और सर ये तो आप मानोगे कि अगर सेक्रेटरी के पास में पावर गया है तो उसका मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा जो है सेक्रेटरी अपना मर्जी से करेंगे। बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है, हाउस के अंदर में ही जो भी होना पास होना, वो तो हाउस के अंदर ही होते होंगे, बिना काउंसलर के नॉलेज के होते होंगे। क्या लग रहा है? पास तो सब ऐसे ही हो जाता है, पहले से ही सब सेटिंग पेटिंग होके पास हो जाता है। वो दिखाने के लिए खाली काउंसिल में लेके आते हैं, उससे कुछ होने का नहीं है। ये काउंसलर लोगों के पास में उतना गट्स नहीं है जो आके सीधा सीधा ऑब्जेक्शन करे। कोई काउंसलर एकजुट नहीं है, वो एक ऑब्जेक्शन करेगा, एक उसको बोलेगा नहीं चलने दो रहने दो, ये बीजेपी अलग बोलेगा, कांग्रेस अलग बोलेगा। इसमें क्या होता है कि फूट डालो शासन करो वाला हिसाब हो गया। तो अगर सब काउंसलर मिल के एक रहे, जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाए कि नहीं सर ये नहीं होना चाहिए। अभी जैसा 25 लाख रुपया दे रहे हैं, अभी सुनने में आया कि एक काउंसलर को 10 लाख दिया। अरे ये देने वाला कौन होता है? पहले काउंसलर लोगों को पैसा ज़्यादा देना है, उसके बाद में बाकी जो काम का पैसा को अलग करना है। काउंसलर लोग सोच रहे हैं ये तो अलग से जो बचा कुचा दे दिए काउंसलर लोगों को, ये लोग मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं है। ये लोग काउंसिल में तो कोई बोलता नहीं है, तो इसीलिए तो ये हालत है, इसीलिए तो एडमिनिस्ट्रेशन दबा रहा है। दोनों तरफ से बराबर चलना है। बस सेक्रेटरी को पावर देते तो काउंसलर भी देखना है, तो वो तरह कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या है वो क्या है, पूछना है ना। पूछते ही नहीं है, चुपचाप रहने से कैसा होगा? काम देते हैं और उसके बाद में मुड़के भी नहीं देते। हाँ बस हो जाता है खत्म। और सर ये जैसे कि नंबर्स भी हमारे पास में कुछ आया था कि 80 से लेके 100 तक जो है लोग बाहर काम करते हैं, जिनका पास में कोई उनका पास रिकॉर्ड में तो है मगर जो है फील्ड में काम नहीं करते। तो इसका ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? नहीं ये बात तो सही है सर, इसको तो मैंने कहा ना, ये ऑफिसर्स है, इनको अपना अंतरात्मा को जांच करना है कम से कम। ये मीडिया के बाद, ये सोशल मीडिया में जाने के बाद कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं कर। बहुत ऑटो चलाते हैं लोग, अटेंडेंस देके ऑटो चलाते हैं। आप जो बोले हैं कि ये 80 या 100 आदमी, ये हो सकता है क्योंकि ऑटो यूनियन का तरफ से भी मेरे को, जैसे कि मैं एक ऑटो यूनियन काला पानी ऑटो यूनियन का पैटर्न हूँ, तो वहाँ से भी मेरे पास खबर आया था कि इस तरह का म्यूनसिपल में काम करने वाला इंसान जो है वो आपका ऑटो चलाता है ड्यूटी आवर्स में। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग उसका पूरा प्रूफ लाइए, उसका फ़ोटो उतार के लाइए। तो वो बहुत कुछ दिखाया, तो फिर हम लोग इनडायरेक्टली उनको समझाए कि सर आप ऐसा मत करिए क्योंकि आपका जॉब चले जाएगा। तो उस तरह का वो मान के वो अपना फिर ड्यूटी बराबर करता है। तो उस तरह का देखिए, गलती तो सबसे होता है, एक मौका देना चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये सोशल मीडिया जो आप तक का तरफ से जो जा रहा है, गलती जो कर लिए छोड़िए। अभी आने वाला समय में कम से कम सुधर के अच्छा से म्यूनिसिपल को एकदम चमकाने की कोशिश की, सही में कि हमारे एक आदमी भी बाहर नहीं काम कर रहा है, कोई तरह का कोई लेबर को जो इंगेज किया है कोई फॉल्स नहीं है, सब जेन्युइन आदमी अच्छा से काम कर रहे हैं। सब यहाँ जो भी आदमी जाएगा देखना है, अरे यहाँ प्रेजेंट है, वहाँ में देखिए 5 आदमी काम कर रहा है, इस तरह का होना है। जाएगा वहाँ देखेंगे तो कोई काम नहीं कर रहा है। बहुत है इसमें सर, ये वर्क सेक्शन का भी है, सैनिटरी का भी है। तो वही हम बोला ना, जब तक हम लोग अपना अंतरात्मा, जैसा स्वच्छ भारत का बोल रहे हैं ना, जब तक संजय मिश्रा नहीं सोचेगा कि कचरा फेंकना नहीं है कहीं, हमको अंतरात्मा हम खुद सोचना है। कुछ खा लिया तो जेब में रखा, जहाँ डस्टबिन दिखाई दिया वहाँ में ड्राई हो वेट हो वहाँ डालना है। तो वही तरह का हमारे ऑफिसर्स और हमारे काउंसलर को भी वही चीज़ सोचना चाहिए कि हम आज के बाद से, जब से सोशल मीडिया में जाएगा उसके बाद से हम कोई लेबर नहीं यूज़ करेंगे। कसम खा लेंगे कि हम नहीं यूज़ करेगा वो लेबर को। पर्टिकुलरली हम अपना वार्ड में काम कराएगा, यहाँ वहाँ सफाई। वार्ड का बुरा हाल है, हम तो सारा वार्ड घूमता है देखता है, बुरा हाल है। हम लोग खुद अपना वार्ड टाइम रहने के टाइम में लेबर पूछते नहीं मिलता हम लोग को, जबकि हम कितना जगह में देखा है कि लेबर आके मट्टी लेवल करता है, किसी का बजरी उठाता है, कभी किसी का कुछ करता है, किसी के घर में काम करता है। मैं खुद देखा, आटा चक्की में भी काम कर रहा है भैया जी। उस तरह का है, उस तरह है वो। तो यही तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो गलती हो गया। आने वाला समय में कम से कम सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके थोड़ा देखना है। ऑफिसर्स भी सब अच्छे ऑफिसर्स हैं, वो भी थोड़ा सा अपना मनन चिंतन करिए कि नहीं यार, हम लोग अंडमान का भलाई करना है, म्यूनिसिपल का 24 वार्ड को चमका के दिखाना है। तो ये अपना अंदर से आना है। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मनन चिंतन करिए, जितने ऑफिसर्स हैं, काउंसलर्स हैं, और मेरे जो सेक्रेटरी साहब है उसको भी यही बोलूँगा कि जो हो गया सर। आने वाला समय में कम से कम आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इस तरह का गलत जो किसी का घर में जो काम करते हैं, और ख़ास करके मैं जो मजदूर है जो काम कर रहे हैं, मैं ये मीडिया का थ्रू कहना चाहूँगा कि मजदूर भी एक शपथ खा ले कि मैं वो घर में नहीं जाऊँगा।
जो भी होगा देखा जाएगा, मैं वो घर में नहीं जाऊंगा, अपना काम करूंगा, जो ड्यूटी की देगी वो मैं काम करूंगा। और मजदूर को भी चाहिए कि वो जो 8 घंटा का ड्यूटी है वो करना है। तो कुल मिला के अपना आप को धोखा ना दें और समाज के लिए काम करें, म्यूनिसिपल के लिए काम करें, जो तनख्वाह के लिए आप काम कर रहे हैं उसके बराबर आप काम करें उसके लिए। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़ने के। और साथ ही साथ हम म्यूनसिपल के जो सेक्रेटरी सर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये हमारा मकसद ये था कि आप तक ये बात पहुँचे, और पता नहीं कि आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं, और जानकारी होनी चाहिए थी, अगर है नहीं है तो भी हम लोग जानकारी दे देते हैं सर। बहुत लोग हमें फ़ोन करके ये बताया कि ये जो है म्यूनसिपल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो नंबर्स अगर आप गिनने जाएंगे तो हमारे पास में आए 80 से 100 लोग हैं जो काम नहीं करते हुए भी पैसा म्यूनसिपल से लिया जा रहा है, और बहुत सारे दुकानों में भी काम कर रहे हैं। आप अगर देख लें, अगर आप उतरोगे और इसके डिटेल्स निकालोगे तो आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारे पास भी कुछ डिटेल्स है जो अभी तक हम लोग लाए नहीं, हमारे पास में जैसे प्रूफ के साथ आ जाएंगे तो 100% हम उसको पब्लिश भी करने की कोशिश करेंगे। हमारा यही रिक्वेस्ट है सेक्रेटरी साहब से कि आप इस पर ध्यान दें और जो बेफजूल जो खर्चा हो रहा है उसे होने ना दे। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।